नमस्ते मित्रों। आज की इस कक्षा में हम आपके सामने हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ये हिंदी में किसी विशेष शब्द गुच्छ के लिए एक स्पेशल जो शब्द होगा, जिसको कहते हैं एक शब्दों के समूह के लिए एक शब्द में उत्तर, यानी कि जिसको अंग्रेज़ी में वन वर्ड कहते हैं। तो ये हम लेकर आपके सामने आए हैं और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आसान लगते हुए भी कई बार हम उसमें धोखा खा जाते हैं और गलत उत्तर उसका दे आते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो वन वर्ड है, ये देखिए मित्रों, पहला है इसमें, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं। उसे क्या कहेंगे मित्रों? जिसका कोई शत्रु नहीं हो वो अजात शत्रु होता है। ठीक है, वो होगा अजात शत्रु। दूसरा है, जो उदार ना हो। उदार नहीं है तो क्या होगा? वो सदुदार, परमोदार, उक्त सभी या अनुदार। तो इसका उत्तर होगा मित्रों अनुदार। इसमें उपसर्ग लग जाता है आगे अन, तो उदार का अनुदार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द का अर्थ है दूर की सोच रखने वाला। जो दूर की सोच रखता है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं दूरदर्शी, जो बहुत दूर से देख लेता है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, किस शब्द का अर्थ है जिसमें धैर्य ना हो, धीरज ना धरता हो, धैर्य ना रखता हो? वो क्या होगा? धीरज तो नहीं होगा, धारदार भी नहीं होगा, वो होगा अधीर। जिसमें धीर ना हो वो अधीर होगा। उसके बाद 4 क्वेश्चनों का हम हल कर चुके हैं और 5वें क्वेश्चन में हम पहुंचने वाले हैं। और 5वें क्वेश्चन में आ गए हम, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? जिसके पास कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा? वो होगा अकिंचन, कि उसके पास में कुछ भी नहीं है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होगा अकिंचन। छठा प्रश्न आ गया, जिस भूमि पर कुछ न उगे उसे कहते हैं। उसे क्या कहेंगे मित्रों? भूमि ऊसर भूमि होती है जिसके ऊपर कुछ उगता नहीं है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर, जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात के लिए क्या शब्द होगा? कि सुनी सुनाई बात जो होगी उसको क्या कहते हैं? मुहावरा, लोकोक्ति, किंवदंती या मशवरा? तो इसमें इसका उत्तर होगा मित्रों किंवदंती, यानी जो लोगों के मुंह से सुनी सुनाई बात होगी वो किंवदंती होगी। और इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी गहराई का अंदाज ना हो, यानी बहुत गहरा है, जिसकी गहराई का कोई अंदाज नहीं हो, उसको क्या कहेंगे मित्रों? उसको कहेंगे अथाह। जिसकी कोई थाह नहीं है, अथाह, थाह मतलब गहराई, तो जिसकी कोई गहराई पता नहीं होगी वो होगा अथाह। चलिए हल करते हैं ये 9वां प्रश्न। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, ऊंचे कुल में जो उत्पन्न हुआ हो वो क्या होगा? वो होगा कुलीन, कुलीन घराने से। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन लगभग सभी को आता होगा कि जो जन्म से अंधा है उसे क्या कहेंगे? सूरदास? नहीं, इसके लिए ये शब्द नहीं है। सुअंध भी नहीं है, उसके लिए है जन्मांध। जो जन्म से अंधा है वो जन्मांध होगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम भगवान में विश्वास रखने वाले को। तो भगवान में विश्वास रखते हो नश्वर होगा या नास्तिक होगा या आस्तिक होगा या वास्तविक होगा? तो इसका उत्तर होगा मित्रों आस्तिक। जो भगवान में विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक होता है। इसके लिए 2 ही शब्द हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम, उपकार मानने वाला। जो उपकार मानता है वो क्या होता है? वो होता है मित्रों कृतज्ञ। और जो उपकार नहीं मानने वाला होता है वो कृतज्ञ होता है। ये दोनों आपके सामने शब्द आ गए हैं। दोनों में से कोई भी आए, अक्सर इनमें से कोई प्रश्न आते हैं तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 13वां क्वेश्चन।
13वें क्वेश्चन में है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। शरीर की इंद्रियां जो होती है उस इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो वो होगा जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में है शीघ्र नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द होगा। क्या शब्द होगा? जो शीघ्र नष्ट हो जाएगा उसके लिए क्या शब्द है मित्रों? नस्वर तो हुआ ही, उसके लिए होगा क्षण भंगुर। क्षण में जो भंग हो जाता है यानी कि शीघ्र नष्ट हो जाता है वो होगा क्षण भंगुर। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा 15वां क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसके आने की कोई तिथि तय नहीं हो। उसको अतिथि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि घर में कब आ जाता है कोई पता नहीं होता है उसका, इसलिए अतिथि यानी कि जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो। और जानने की इच्छा रखने वाला इंसान, उसके लिए क्या शब्द आएगा? जो जानने की इच्छा रखता हो। ज्ञान पिपासु भी ठीक है, लेकिन इसके लिए सही शब्द आता है जिज्ञासु। जिसकी जिज्ञासा होती है यानी कि जानने की आशा। जानने की आशा जो होती है वो, उसके लिए एप्रोप्रिएट शब्द है जिज्ञासु। जिज्ञासु शब्द ही उसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। और आगे हम हमारे इस 17वें क्वेश्चन पर, जहाँ पहुँचा ना जा सके ऐसा दुर्गम स्थान। दुर्गम, ये दुर्गम दुर्गम, जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके। जिसका कोई अंत ना हो तो वो तो अनंत होगा। अनवरत नहीं होगा, आदि नहीं होगा, उक्त नहीं होगा। इसमें जिसका कोई अंत नहीं वो है अनंत। जो व्यक्ति कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? बड़बोला, अबोला, बातूनी, मितभाषी, उसको कहते हैं मितभाषी। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला व्यक्ति। इसके बाद है हमारा 20वां क्वेश्चन। तो 20वें क्वेश्चन में जिस महिला का पति जीवित हो, देखो किसी महिला का पति मृत हो गया हो तो उसके लिए शब्द अलग होगा। जिस महिला का पति जीवित हो उसके लिए अलग से शब्द है। तो जिस महिला का पति जीवित है उसके लिए क्या शब्द आएगा? उसके लिए शब्द आएगा सधवा। तो आपका उत्तर होगा ब, सधवा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 मित्रों बोलने से संबंधित है कि जो व्यक्ति अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वाचाल। तो आपका उत्तर होगा इसमें ब, वाचाल। मछली जैसी आंखों वाले। मछली जैसी आंखों वाले, मछली शब्द किसी में कोई आया है क्या? देख लें आप इसमें। तो मछली जैसा शब्द मछली आई है इसमें। मीन, अक्षी मतलब आँख, तो मीनाक्षी मतलब मछली जैसी आंखों वाले। तो इसमें आपका उत्तर होगा अमीनाक्षी। इसके बाद आ गया जीने की इच्छा वाला। देखो यहाँ ऊपर पहले जो आया था जानने की इच्छा वाला, अब की बार है इसमें जीने की इच्छा वाला। जिसकी जीने की इच्छा हो उसके लिए मित्रों सबसे बढ़िया शब्द और सही सटीक शब्द होगा जिजीविषा। जीने की जो इच्छा रखता है वो जिजीविषा है। ठीक है। और जो कुछ न करता हो उसके लिए क्या आएगा? जो कुछ करता ही नहीं है उसके लिए क्या शब्द आएगा? उसके लिए शब्द आएगा अकर्मण्य। ठीक है। जो कुछ नहीं करता वो अकर्मण्य होता है। 25वां क्वेश्चन। जो नष्ट न होने वाला हो, जो नष्ट नहीं होते वाला हो। नश्वर तो नष्ट होता है, अचल नहीं होता, अजय नहीं होता है, तो उसका होता है अविनाशी। जिसका विनाश नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो वो अविनाशी होता है। जिसका कोई नाश नहीं हो वो अविनाशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि 26वां क्वेश्चन है कम जानने वाला। यानी जिसको बहुत कम जानकारी होती है। कम जानने वाला क्या होता है? वो कम जानने वाला, कम जानने वाले के लिए कम जानने वाले शब्द ये, शायद ये शब्द गलत यहाँ पर लिखा गया है। अज्ञानी होता है, अज्ञानी या ऐसा कुछ शब्द होता होगा, इसके लिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। जो पुत्र गोद लिया हुआ हो उसको कहते हैं दत्तक। दत्तक पुत्र होता है जिसको गोद लिया हुआ होता है।
मित्रों 28वां क्वेश्चन है कि जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो, आसानी से जो प्राप्त नहीं हो, जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो, उसको कहते हैं दुर्लभ। यानी कि लब तो जाता है लेकिन बहुत ही कठिनाई के साथ में। लबना मतलब मिलना हो जाता है, लेकिन जो बहुत मुश्किल से मिलता है तो उसके लिए दुर शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, दुर्लभ का। इसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बूढ़ा नहीं होने वाला, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अजर। ठीक है, अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा नहीं होता है। और इसके साथ ही हम बढ़ गए अपने 30वें और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो 30वां और आखिरी क्वेश्चन जो है वो तीनों लोगों का स्वामी, उसको क्या कहेंगे? आशुतोष, पीताम्बर, त्रिलोकी या उक्त सभी, क्या उसमें आएगा? तीनों लोगों का स्वामी है वो है त्रिलोकी। जो त्रिलोकी होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं।